हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों को आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम नंबर सिस्टम की क्लास सेकंड करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्याओं का योग निकालना, ठीक है। तो यह सवाल दिया गया है 12वां सवाल। ये है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अ, वर्गों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, एन और एन प्लस वन और क्या होगा 2n प्लस 1/6, ठीक है। हमें कहाँ से निकालना है, 11 से लेकर 30 तक निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक वर्गों का योग और माइनस कर देंगे इतने का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, 1 का स्क्वायर से लेके कहाँ तक, 30 का स्क्वायर तक, ठीक है। और हम माइनस कितना करेंगे, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 1 के लेकर 10 तक के स्क्वायर को, ठीक है। 1 का स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, 10 तक के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल आएगा कैसे, यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, n बराबर 30 है। यहाँ n कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यानी कि 30 गुणा 30 में एक गुणे कितना 31 गुणा 30 दूनी 60 और एक कितना 61 बट्टी कितना होगा 30, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और माइनस करेंगे 10 गुणा 10 में गुणे कितना 11 गुणा 10 दूनी 20 और 21 बट्टे 6, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 7 बार और ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। ये काटेंगे तो 5 बार, ठीक है। यहाँ काटेंगे 6 पंजे 30, मल्टीप्लाई करेंगे 31 से कम 31 का एक हासिल कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 31 में तो 6 कम 6 और 6 थी 18, 18 में इतने जोड़ देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 8 9, ठीक है। और गुणा हो जाएगा 5 का, माइनस करेंगे इधर, ठीक है। तो 1177 और माइनस कर इंटू 5, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे तो एक तो ये तरीका है, या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम 5 कॉमन लेके यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से घटाएंगे 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेंगे और 8 में से घटाएंगे 7 तो 1 बचेगा, ठीक है। हो ये 18, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 8 में तो 5 चौक 20 का 0 हासिल कितने हुए 2, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है। और 18 पंजे 90, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 90 70, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल दिया गया है 13वां, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल दिया 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 30 का 10 का क्यूब के योग का मान बताइए, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के फॉर्मूला क्या था, n और n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से लेकर कितने 10 तक का है, तो हम पहले क्या करेंगे 1 से लेकर 10 तक के फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यानी कि 10 गुणा 11 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 1 से लेके 4 घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 4 गुणा 1 गुणे कितना 5 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा 5 बार, 11 पंजे 55 हो जाएंगे, ठीक है। 55 का वर्ग माइनस ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, ठीक है। 5 दूनी 10 का वर्ग हो जाएगा 100। यहाँ कितना होगा वर्ग होगा 25, यानी लिख सकते हैं 55 गुणा 55, ठीक है। 25 और इसमें एक गुणे कितना हो जाएगा 6 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा 30 25 और माइनस कर देंगे कितना 100, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 100 कितना होगा 25 घटाएंगे कितना बचेगा 25 घटाएंगे तो 25 बचेगा ये, ठीक है। 0 घटाएंगे यहाँ से 25 और यहाँ से घटाएंगे 10 में से 1 9 और ये 2 29 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस ऑप्शन में कौन सा होगा डी 29 25, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल दिया गया है 14वां कि यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर 30 25 हो तो
4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट कितना 4000 है, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 1 का क्यूब प्लस डॉट 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 कितने का क्यूब 10 का क्यूब बराबर कितना है 30 25, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करें, यहाँ से अगर हम क्या करें कि 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर बचेगा 1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ से 4 का भाग 4 8 32 8 होगा, 8 में क्या 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ, ठीक है। प्लस यहाँ कितने हैं 108 है, तो 4 ही कम 4 दूनी 8 और 4 7 28 27, 3 का क्यूब बचेगा यहाँ पर, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 यहाँ पर कितना 4000 दिया गया है, 4 कॉमन लेंगे कितना 1000 बचेगा, 1000 कितने का वर्ग होता है, ठीक है, कितने का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है, तो 10 क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू सवाल में दी गई 30 कितनी है 30 25 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, ठीक है। तो 25 चक 100, ठीक है, और 4 तिया 12, 121 और डबल 0 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 15वां, ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल दिया गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। अब विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक दिया है 15 का स्क्वायर। हमें ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर सम संख्याओं के वर्गों का योग घटा दें, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, डॉट 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 कितने तक 14 का स्क्वायर, ठीक है, ये घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, और किस में से घटाएंगे, हमें ये निकालने के लिए किस में से घटाएंगे, ये घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 15 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये जब घटा देंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगली जो संख्या है वो 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो हमने 2 का स्क्वायर कॉमन ले, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आगे क्या बचेगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितने 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल हमें सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 से लेके 15 तक के वर्गों का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी कि 15, ठीक है, 15 में 1 गुणे कितना हो जाएगा 16 गुणा 15 दूनी 30 और 31 बट्टे 6 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कितने तक है ये 7 तक है, ठीक है, तो 7 गुणा 8 गुणा 7 दूनी 14, ठीक है, और एक 15 बट्टे कितना होगा 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 5 15, यहाँ काटेंगे कितने कट जाएगा ये 8 बार, ठीक है। यहाँ काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 और 5 15 और 2 से काटेंगे 4 बार, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 40 गुणा 31, ठीक है, 40 गुणा 31, ठीक है, तो 4 कम 4 और 4 तिया 12, ठीक है, 0 1240 माइनस यहाँ देखेंगे, ठीक है, 4 पंजे 20, 20 गुणा करेंगे 7 तो 7 दूनी 14 140 और 4 ये हैं, ठीक है, तो 14 चौक 56, ठीक है, 560 यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 और 14 में से घटाएंगे 6 तो बचेंगे 8, 11 में से घटाएंगे 5 तो बचेंगे 6, यानी कि 680 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 16वां सवाल ये है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक बचेगा प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, यानी कि 4 गुणा 10 में 1 गुणे 11 गुणा, ठीक है,
यानी हम लिख सकते हैं क्या, n और n+1 और 2n+1 का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे 0.6, ठीक है। तो कितना होगा, n कितना 10 है, 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 21/6, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 2 से काटेंगे 5 और कट जाएगा, ठीक है। 4 पंजे 20 हुआ, गुणा 11 7 77 हुए, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 7 14 1 15, ठीक है। 15 40 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है 17वां, ये है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट डॉट और 20 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या होगा, 2 का क्यूब हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, 10 का क्यूब, ठीक है। ये बन जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा क्या, 8, ठीक है। यहाँ लगेगा फॉर्मूला क्या, ठीक है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, n और n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n कितना है, 10 है, ठीक है, और 10 में जोड़ेंगे 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है। 55 55 का वर्ग कितना, 30 25, ठीक है, और गुणा करेंगे 8, ठीक है। तो 25 8 200 और 8 दिया 24, ठीक है। 24 200 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 24 200, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला ये है कि 21 + 22 + 23 + 24 + डॉट डॉट 75 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि पहला पद a, अंतिम पद l/2, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, कितने नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये कितने हो रहे हैं 75, ठीक है, यानी कि पहला और अंतिम पद, ठीक है, यानी कि 75 और प्लस, ठीक है, 21/2, ठीक है। और यहाँ पर कितना ले, यहाँ पर जो डिफरेंट जो आ रहा है, जैसे कि 21 22 23 24 कितने का डिफरेंट आ रहा है, 1 का, ठीक है, और प्लस 1 ऐड और कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे हम, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकल आएंगे कैसे, 75 में से घटाएंगे 21, कितने बचेंगे, ये 5 में से घट जाएगा 1, तो कितना बचेगा 4, और 7 में से घटाएंगे 2, कितना बचेगा ये 5, एक और ऐड कर, कितना हो जाएगा 55, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे कि पहला अंतिम पद, ठीक है, और ये फर्स्ट पद से घटा देंगे और इनका डिफरेंट जो आ रहा है उसका भाग देके एक ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं हम। तो यहाँ पर पहला पद कौन सा है, 21 है, ठीक है। अंतिम पद कौन सा, 75 है, ठीक है, प्लस 75/2, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, 75 में से घटाएंगे 21, तो कितना बचेगा ये 54, और 54 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो गया 55, ठीक है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6 7 2 9/2 गुणा 55, ठीक है। 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 4 और 2 8 16 गुणा 55, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 48 गुणा 55 का, ठीक है, तो कर लेंगे मल्टीप्लाई डायरेक्ट, ठीक है। 5 8 40 का 0 हासिल 4, और 5 चक 20 और 4 24, ठीक है, 0 4, ठीक है, 0 4 6 2, 26 40 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 26 40, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि 31 32 33 डॉट 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 80 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो पहला पद लेंगे 31, ठीक है, अंतिम पद कौन सा 80 है, ठीक है, 2। अब नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, 80 में से घटाएंगे 31, 80 में से घटाएंगे 31,
ठीक है। और डिफरेंट कितने का आ रहा है, 31, 32, 33, 34, इस तरीके से एक का डिफरेंट है तो एक का डिवाइड और प्लस एक ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे 10 में से जाएगा एक तो 9 बचेगा और 7 में से घटाएंगे 3 तो 4 बचेंगे, ठीक है। और एक 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ घटा दें कितना बचेगा 25, ठीक है। 80 और 31 ऐड करेंगे तो 1 8 और 3 11 है, ठीक है। गुणा करेंगे 25 तो 25 से कम 25 के 5 हासिल कितने हुए 2, ठीक है। 25 से कम 25 और 2 27 के 7 हासिल कितने हुए 2, 25 के 25 और 2 कितने हुए 25 और 2 27, ठीक है। 27 75 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है 20वां, 10 12 14 16 डॉट डॉट 60 किसके बराबर है, ठीक है। तो पहला पद 10 प्लस अंतिम पद कितना है 60 बट्टी 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, 60 में से 10 घटाएंगे, 60 माइनस 10 करेंगे, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पर डिफरेंट कितने का आता है 10 12 14 16, 2 का डिफरेंट है तो 2 का इसमें भाग करेंगे और प्लस एक ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 50, 50 में 2 का भाग दें 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 50 बचेगा, 50 में क्या करें 2 का भाग लगाएंगे कितना 25, 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, ठीक है। यहाँ पर भाग लगा दें कितना हो जाएगा ये 13, कितना हुआ 70 गुणा 13, 13 सत्ते 91, ठीक है। 910 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 21वां, 36 प्लस 42 प्लस 48 प्लस डॉट 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 कितना दिया 90 प्लस 96 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो पहला पद और अंतिम पद का योग कितना हो जाएगा 36 प्लस 96 बट्टे 2, ठीक है। पहला पद और अंतिम पद का योग का भाग, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। नंबर टर्म 96 में से घटाएंगे 36, 96 माइनस 36 अपॉन कितने का डिफरेंट है यहाँ पर 36 42 36 36 42 6 48 6 का डिफरेंट है तो 6 का डिवाइड करेंगे और प्लस एक ऐड कर लेंगे, ठीक है। 6 में से घटाएंगे यहाँ पर 6 तो कितना बचेगा 0 और 9 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा 6 अपॉन 6 प्लस 1 कितना हुआ ये 10, 10 में 11, ठीक है। नंबर तो कितने हुए 11, इनको ऐड करेंगे 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। और 10 और 3 13 बट्टे 2 गुणा 11, ठीक है। 2 का भाग देंगे इसमें 2 छिंग 12 2 छिंग 12 गुणा 11, ठीक है। हमने ऐड किया 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 9 और 3 कितने हुए 12 और 1 13, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो 2 छिंग 12 1 बचेगा 2 छिंग 12, ठीक है। 11 छिक्के 66 के 6 हासिल 6, ठीक है। 11 छिक्के 66 और 6 66 और 6 दूनी 12, ठीक है। और ये 7, ठीक है। 726 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 22वां, ये है 120 प्लस 135 प्लस 150 डॉट 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 कितने दिए 600 का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद कितना 120 है प्लस अंतिम पद कितना है 600 है, ठीक है, बट्टे 2। अब नंबर ऑफ टर्म निकालना है 600 में से घटाएंगे 120, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अंतर कितने का आ रहा है 120 में 135 15 का आ रहा डिफरेंट यहाँ और प्लस 1 यहाँ करेंगे, ठीक है। अंतिम पद में से पहला पद घटा के और जो डिफरेंट आ रहा है और नंबर ऑफ टर्म यहाँ से निकाल लेंगे एक ऐड करके, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर 0, 10 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा 8 और यहाँ से बचे 5 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 4, ठीक है, और प्लस 1 बट्टी 15, 15 का भाग देंगे 15 तिया 45, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर 15 तिया 45, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा अब 3 बचेगा, 15 दूनी 30 प्लस 1 जोड़ी कितना हुआ 33, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म निकला है। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है। 0 2 7, ठीक है 72। अब 72 में 2 का भाग देंगे कितना हुआ 36, ठीक है, और गुणा करेंगे 33 का, ठीक है।
हम इसे लिख सकते हैं क्या, 11 गुणा 3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 11 छक्के 66 के 6 हासिल कितने हुए, 6, 11 ते 33 और 6 कितने हुए 39 और एक जीरो गुणा 3, 3 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे 0, 3 6 3 18 के 8 हासिल 1 और 9 27 28 के 8 हासिल कितने हुए 2, ठीक है। और 3 3 9 और 2 11, 1188 0, ठीक है। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 23वां दिया है 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सम संख्या होती है 80 तक, यानी 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट कहाँ तक 80 तक, ठीक है। ठीक है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें या क्या करेंगे कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। पहला पद और अंतिम पद 2 + 80 बट्टे कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, 80 में से घटाएंगे 2 कितना बचेगा 78, ठीक है। और बट्टे 2, ठीक है, प्लस इसमें एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा ये 39 39 40 हो जाएगा, ठीक है। 2 का इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा ये 20। अब 80 तो 82 82 करेंगे 2 20 तो कितना होगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी 16 से 40, ठीक है। अगर यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या था इसका, सम संख्या का योग निकालने के लिए क्या करते हैं n और n + 1, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है 80 है, ठीक है। यानी कि 2 छोड़ के 1 मतलब क्या है 2 फिर 4 6, ठीक है। तो 80 का n की वैल्यू यहाँ से कहते हैं 2n = कितना होता है, यहाँ जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जैसे 2 + 4 प्लस डॉट 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 2n बराबर था n और n + 1, ठीक है। तो n 2n बराबर कितना है ये 80 है, 80 तो n बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ रखेंगे 40 × 40 और 41 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 4 और 4 चक 16 और एक 0, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 1640, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है 60 तक की निकाल लिया, 2 + 4 + 6 + डॉट 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 कहाँ तक निकालनी है 60 तक, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ से 2n = 60, n के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है। तो 30 × 31, ठीक है, यानी 3 × 3 3 × 9, ठीक है, 930 डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर से कॉन्सेप्ट करेंगे कैसे करेंगे, 2 और 60 कितने हुए 62 बट्टे 2, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे 60 में से घटाएंगे 2 कितना बचेगा ये 58, 58 बट्टे 2 और प्लस 1, ठीक है। तो कितनी में चला जाएगा ये, यानी 2 और 2 18 और 31 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ ये 30 हुआ, इसे हम आगे देंगे कितना हो जाएगा 31, 31 गुणा करेंगे 30 तो कितना हो जाएगा 930, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा 930, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी, ठीक है। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं ये। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। अब 70 तक की सभी विषम संख्या लेनी है, ठीक है। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है 69 तक, ठीक है, 70 तक की, ठीक है। तो अब विषम संख्या को क्या करते हैं n का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला ये था कि 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 2n - 1, ठीक है। इसके फॉर्मूला था n², ठीक है। अब n² कैसे कि 2n - 1 बराबर कितना 69 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 70, इसमें 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा ये 35, n बराबर कितना होगा 35। अब n² करना है तो 35 × 35 कितना हो जाएगा 5 25 और 4 12, 1225 हो जाएगा सवाल का आंसर। इसे कॉन्सेप्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इनका योग करेंगे, ठीक है। 69 + 1/2 और नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, 69 में से घटाएंगे, ठीक है, एक तो कितना बचेगा ये 68 अपॉन, अब डिफरेंट कितने का आ रहा है इसमें 2 का डिवाइड और +1, ठीक है। तो 2 3 6 और 2 दूनी 4 और +1 कितना होगा 35 हुआ ये, ठीक है। कितना हुआ ये 35 हुआ। अब ये कितना 70 हो जाएगा, 70 में भाग देंगे 2 का तो कितना हुआ 35, 35 × 35 कितना हुआ ये 1225, ठीक है। तो सवाल को दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो 1225, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, 1 से 200 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का योग, ठीक है, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहाँ तक निकालनी है, प्लस 200। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, n + 1/2, ठीक है। तो 200 और 200 और प्लस 1 करेंगे तो 201/2, ठीक है, काटते कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है, यानी कि 201 और 00, ठीक, डायरेक्ट कर लेंगे। इसी को अगर उसी एक कॉन्सेप्ट से करें तो कैसे, ठीक है, पहला पद और अंतिम पद, पहला पद और अंतिम कितना हुआ, 201/2, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 200 हो गए, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 201 और 00, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 201 00, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 27वां सवाल ये है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का योग निकालिए। 100 और 200 के बीच, ठीक है। अब 100 और 200 के बीच में देखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ हम 100 का भाग मतलब 3 में भाग कितने में चला जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, कितने बचेंगे 1, फिर बचेगा 10, ठीक है, 3 तिया 9, कितना बचा 1, इसमें 2 ऐड और कर दें, ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 102 अगर देखें 3 से तो 3 तिया 9 और 3 चक 12, तो 102 प्लस इसमें कितना हो जाएगा 105 प्लस 103 और ऐड करें, या 3 से काटें यहाँ पर, तो 3 तक 9 होते 5 15, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 में 3 ऐड करेंगे 8, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, अब 200 के बीच की बात है, ठीक है। तो 200 में अगर देखें कितने का भाग देंगे यहाँ पर, 3 का, ठीक है, तो चक 18, कितना बचेगा 2, फिर तो चक 18, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, और 0 ले लेंगे, कितना 20, चक 18, कितना बचा 2, यानी कि 2 यहाँ अगर माइनस कर दें, ठीक है, कितना माइनस करें यहाँ पर 2, ठीक है, अगर देखते हैं 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 198, अब तिचक 18 और तिचक 18, ठीक है, यानी कि 198 तक। अब यहाँ तक हमें निकालना योग, ठीक है, यानी कि 102, ठीक है, 105 108 डॉट डॉट कहाँ तक निकालना, 198 तक, इनका योग निकालना है। कैसे, पहला पद और अंतिम पद ले लेंगे, ठीक है, तो पहला पद है 102, अंतिम पद कितना 198/2, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो 198 माइनस 102 और डिफरेंट कितने का, सब में 3 का और प्लस 1, ठीक है। तो घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 9 में से घटाएंगे 0 तो 9 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, बट्टे 3 और प्लस 1, 3 का भाग देंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 1, कितना हो जाएगा 33, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 33, इनको ऐड करेंगे, 2 और 8 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 कितना 0 हासिल 1 हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 1 2 और 3, ठीक है, गुणा 33 भाग 2, 2 का भाग देंगे कितना है 15, 150 गुणा 33, 15 तिया 45 के 5, ठीक है, 0 और 15 तिया 45 के 5 हासिल कितने हुए 4, 15 तिया 45 और 4 कितने हो जाएंगे जी 49, ठीक है, 49 50 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम प्राकृतिक निकालनी है, प्रथम 20, ठीक है, तो कैसे 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये हमें 20 लेनी है, ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है, 20 दूनी 40, ठीक है, यानी कि चला जाएगा 39 तक, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 39 तक, ठीक है। हम देख सकते हैं कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है,
तो 20 संख्या हो जाएंगी ये। इसमें कहा गया है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें पहला पद 39 और पहला पद कितना 1 है बट्टे 2। नंबर ऑफ टर्म कितने निकलेंगे यहाँ पर देख लेंगे हम। 39 में से घटाएंगे 1 प्लस 2 और प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है। कितना हुआ ये 18। कितना हुआ ये 38 बट्टे 2 और प्लस 1, ठीक है। 2 का भाई 2 एकम 2, 2 निम 18 और प्लस 1, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 निम 18 प्लस 1 कितने हो गए 20 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए 20 आए। 39 बटा 1 38 बचेगा, 38 में भाग करेंगे 2 का तो 19 दूनी 38 होते हैं, ठीक है। और प्लस 1 ऐड कर देंगे कितना होगा ये 20 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हुए 20 हुए। ये कितना हो जाएगा 10 जोड़ेंगे कितना होगी 40 और गुणा करेंगे 10 तो 400। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। इस तरीके से सवाल दिया गया है कि 5 से विभाजित होने वाली प्रथम 15 संख्याओं का योग निकालिए, ठीक है। तो 5 से विभाजित होने वाली प्रथम 15 संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। तो 5 होगी एक, ठीक है, 10 होगी, उसके बाद 15 होगी, प्लस डॉट 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 कितनी हो सकती हैं ये 75, ठीक है। 75 तक जाएंगे, ठीक है। अब इनका योग देखते हैं हम। 5 से विभाजित होने वाली और प्रथम 15, तो पहली 15 पहली 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 डॉट डॉट कितनी होगी 75 होगी, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे सवाल का आंसर कैसे। पहली संख्या कितनी है 5 और अंतिम कितनी 75, ठीक है। 5 प्लस 75 बट्टे 2। नंबर ऑफ टर्म कितने वैसे तो 15 पूछे गए, ठीक है। हम यहाँ निकाल के देखते हैं। 75 में से घटाएंगे 5 अपॉन करेंगे, डिफरेंट कितने का आ रहा है इसमें 5 का, और प्लस 1 करेंगे कितना बचेगा 70। तो 5 का भाग देंगे कितना 14, 5 70 होता है, 14 में भी जोड़ेंगे कितना हुई है 15 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए 75, और यहाँ कितने चाहिए हमें 15, ठीक है। सोल्व करेंगे 75 कितना हुआ 80 हो जाएगा बट्टे 2 गुणा 15, भाग देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 चक 60 600, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 30वां। 120 180 तक की सभी 7 से विभाजित संख्याओं का योग क्या होगा। अब 120 से लेकर 180 तक देखना है। 120 से लेकर कितने संख्या 180 तक, ये इनके बीच की चाहिए हमें। तो 120 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 5 बचेंगे, कितना 0 हो जाएगा, और 7 तो 49, ठीक है। कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। 1 बच रहा है तो 6 इसमें और ऐड कर दें, ठीक है। इनके बीच की चाहिए हमें। तो 126 प्लस फिर आगे में इसमें 7 जोड़ने कितना हो जाएगा ये 7 जोड़ेंगे तो 133, ठीक है। अगर 7 जोड़ेंगे तो 133, फिर 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 140, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 180 में 7 का अगर भाग करें तो कितना होगा ये 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4, ये 7 पंजे 35, ठीक है। 5 कम करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ कितना ले 5 कम कर दें कितना होगा 180 से 5 कम करेंगे कितना हो जाए 175, ठीक है। यहाँ से घटाएगा 7 का भाग दें तो 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचेगा 3 और 7 पंजे 35, 175 तक निकालना है, ठीक है। सवाल में ये कहा गया है कि 120 और 180 तक की सभी 7 से विभाजित संख्याओं का योग। अब 120 से लेकर 180 के बीच की जो 7 से विभाजित हो रही हैं वो संख्याएं हैं, अब इनका योग निकालना, ठीक है। तो पहला पद कितना 126, अंतिम पद कितना 175, ठीक है, बट्टे 2। नंबर ऑफ टर्म कैसे 175 में से 26 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और 6 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा 4, ठीक है, बट्टे। अब डिफरेंट कितने का आ रहा है इसमें, अगर डिफरेंट देखें 7 का है और प्लस 1 ऐड करेंगे 7 7 49 और 1 8, ठीक, कितने हुए 8। नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ ये 8 हुए, ठीक है।
इनको ऐड करेंगे 7 5 और 6 11 1 हासिल 1 हो गए, ठीक है। और 7 और 2 कितने हुए, 3 और 1 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। और 2 का भाग देंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई के 4 1 4 0 4 दिया 12, 12 से 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 31वां कि 35 और 175 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 35 से लेकर 175 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। 35 से आगे 36 होगी, 36 प्लस 38 40 प्लस डॉट 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 कहाँ तक निकालनी है, 175 यानी 174, ठीक है। 35 से 175 तक की सभी सम संख्याओं का योग, तो ये सम संख्या हो गई इनके बीच की, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे। पहला पद लेंगे 36, अंतिम पद 174 बट्टे 2। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 174 में से घटाएं 36 कितना बचेगा, 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे, ठीक है। 6 में से घटाएंगे 3 तो 3 बचेंगे और 1, ठीक है। यहाँ डिफरेंट कितने का आ रहा है, 2 का, इसमें 1 और ऐड कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म निकलाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 9 18 और 1 70, कितना हो गई है 70 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म हो गए। सॉल्व करेंगे आगे। 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 7 10, 10 और 11 1 हासिल 1, ठीक है। 1 और 1 2, ठीक है। और ये क्या है, 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 21 पंजे कितने हो जाएंगे, 100, 5 एकम 5, ठीक है। और 5 दूनी 10, 121 पंजे 105 के 5 कितने हुए 10, 21 दिया 63, 73 हो गया ये, ठीक है। और ये 0, 73 50 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब 1 से लेके 100 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। यानी कि 1 प्लस कितना पर हुआ, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। 1 से लेके 100 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 2 अगली होगी, ठीक है। 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट कहाँ तक निकालना है, 100 का वर्ग, ठीक है। हमें इसका निकालना है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 यहाँ से ले लेंगे 2, तो कितने का बचेगा ये 50 का स्क्वायर, ठीक है। ये बना। अब 2 4 तो है ही ये, तो इसके फॉर्मूला ये था कि वर्गों का योग, ठीक है, ठीक है। ये क्या बन गया, ये वर्गों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बन गया, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला ये था, एन की वैल्यू कितनी है 50 है, ठीक है। तो 50 इंटू 50 में कितना 51 इंटू 50 गुणा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100, 101 बट्टे 6, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 3 और ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है। और यहाँ काटेंगे कितनी काटेंगे 17 बार, ठीक है। ये 17 3 51 3 कट जाएंगे, ठीक है। अब 25 चक कितने हो गए 100, गुणा करेंगे 17 एकम 17 फिर 17 एकम 17, तो 17 17 डबल 0, ठीक है। सवाल का आंसर 17 17 डबल 0, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 33वां सवाल ये है कि 50 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 से लेकर 150 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। तो विषम संख्याएं का योग निकालना है। 50 से अगली विषम संख्या होगी 51 प्लस 53 55, ठीक है। डॉट डॉट कहाँ तक निकालनी है हमें
150 से कम 149, इनका सभी विषम, ठीक है, विषम संख्या हो ये का योग निकालना। ठीक है, तो पहला पद 51, अंतिम पद 149 बट्टे 2 गुणा नंबर ऑफ टर्म। 149 में से घटाएंगे 51, 149 में घटाएंगे 51, कितना बचेगा ये 8, और 15 में से घटाएंगे 14 में से घटाएंगे कितने 5, तो कितना बचेगा ये 9, 98। ठीक है, और डिफरेंट कितने का 2 का है प्लस 1। ठीक है, तो 2 चौक 8, 2 निम 18 प्लस 1, ये कितना हुआ नंबर ऑफ टर्म 50 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने हुए 50 हुए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 25 हो जाएगा, ऐड करेंगे 10 का 0 हासिल 1, 5 और 4 और 1 10 का 0 फिर हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2, 200 गुणा 25, तो 25 दूनी 50। ठीक है, 5000 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 1 से 100 के बीच 7 की गुणज सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। 1 से लेकर 100 तक की 7 की गुणज। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, 7 तिया 21 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ कितना है ये 100 है। 100 में अगर 7 का भाग करेंगे कितना होगा, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ 3। ठीक है, कितना बचेगा 3 0, फिर 7 चक 28, 2 बच रहे हैं। अगर 2 यहाँ से कम कर दें 100 में से कितना बचेगा 98। अब 7 का भाग दें तो 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचेगा 2, ये 8, 7 चक 28, तो 98 तक निकालना है हमें। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे पहला पद कितना है 7 है, और अंतिम पद कितना है 98 है, अपॉन 2। नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, 98 में से घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा, 98 में से घटाएंगे 7 तो 91 बचेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 7 है, और प्लस 1 ऐड कर लेंगे, तो 7 से काटेंगे 13 7 91, 13 13 और 1 14, नंबर ऑफ टर्म कितने हुए 14 हो गए। ठीक है, ये ऐड करेंगे 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 9 और 1 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा अब 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे 14 को 7 होगा, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, तो 735 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।